हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए क्वाड्रेटिक सर्ट्स द्विघात करनी अध्याय 9 परीक्षण करके देखें 9.3 का कुछ सवाल लेकर आए हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर के सवाल में दिया हुआ है कि √7 + 1 और √5 + √3 इनमें से कौन सा बड़ा है, लिखें। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रथम पद है उसका वर्ग कर देंगे। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद दिया है √7 + 1। √7 + 1 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें मिलेगा √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √7 × 1 + 1 का स्क्वायर। अब हमें प्राप्त होता है 7 + 2√7 + 1। अब हमें प्राप्त होता है 7 + 1 और प्लस 2√7। अब हमें मिल रहा है 8 + 2√7। अब ये जो मान है ये सरल मान है इसका। अब इसका भी क्या करें, वर्ग करें। दोनों का वर्ग करके देखेंगे तो दूसरा पद में जो मान दिया है उसका भी वर्ग करके देखेंगे। तो दूसरा पद में क्या दिया है, √5 + √3। अब हमें इसे भी वर्ग करके देखना पड़ेगा। तो इसको जब वर्ग करते हैं √5 + √3 को, तो हमें प्राप्त होता है √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इससे हमें क्या मिलेगा, 5 + 2√15। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि रूट वाला रूट राशि के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस 3। आगे बढ़ने पर हमें 5 + 3 + 2 √15 प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, 5 + 3 8 प्लस 2 √15। अब आपको यहाँ पे देखना है कि पहला पद का जो सरल मान है वो आया था 8 2√7 और दूसरा का जो सरल मान आ रहा है वो है 8 2√15। तो इससे पता चलता है कि ये जो सेकेंड वाला पद है ये ज़्यादा है, क्योंकि देखिए 8 दोनों में कॉमन है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे √7 है तो यहाँ पे 15 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए √5 + √3 इज ग्रेटर देन √7 + 1। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा बड़ा हो गया, √5 + √3, ये दोनों क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं सवाल नंबर 10। अब देखिए 10 नंबर का सवाल में क्या कहा,
कि अति संक्षिप्त प्रश्न दिया है जिसमें कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है x इज इक्वल टू 2√3 हो तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा। 1x प्लस 1/x का मान पूछा गया है। तो अगर हम देखें सवाल नंबर 1 में 10 का a का 1 में कि दिया गया है कि x इजकल टू 2 प्लस √3, ठीक है। इसलिए 1/x इजकल टू 2 प्लस √3, 1/x का मान निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम करनी कर लेते हैं तो आता है 1/2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3। 1/x इजकल टू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। सूत्र से 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। अब इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो आता है 1/x इजकल टू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1, 4 में से 3 गया, यानी 1/x बराबर 2 माइनस √3 आया। इसलिए हमें जो निकालना है वो क्या है, वो है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। x के लिए क्या है 2 प्लस √3 और 1/x के लिए क्या है 2 माइनस √3। यहाँ पे √3 कैंसिल कर देंगे। अब x प्लस 1/x बराबर 2 और 2 कितना आया 4। अब हमें ये देखना होगा कि ये जो समीकरण दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आप देखिए इसका जो सी ऑप्शन है ये क्या है, ये सही है। तो सी ऑप्शन जो आया इसमें सही मिल गया। 10A का 1 नंबर का जो सवाल है उसका जो ऑप्शन आया वो क्या आया, सी आया। अब चलते हैं 2 नंबर सवाल के लिए। तो 2 नंबर के लिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए फिर यही सेम क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे सामने एक दूसरा सवाल आ गया है। ये सवाल क्या है, ये सवाल देखिए, यदि p प्लस क्यू इजकल टू √13 और p माइनस क्यू इजकल टू √5 हो तो पी क्यू का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 का 2 नंबर का सवाल देखेंगे। 10 का 2 नंबर का जो सवाल है उसमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है p प्लस क्यू इजकल टू √13 और p माइनस क्यू इज इक्वल टू √5, ये दोनों दिया हुआ है। इसलिए पी क्यू का मान अगर निकालना होगा तो पी क्यू इजकल टू p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र पे इसे हम क्या करेंगे, बैठाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ए बी बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 2। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको सवाल को हम बनाएंगे, यानी a प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। तो उसी हिसाब से अगर पी क्यू बराबर निकालना हो तो p प्लस क्यू बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान को रख देंगे। तो यहाँ देखिए मान क्या है, √13 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा √5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर।
अब देखिए इसका रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो 13 हो जाएगा और यहाँ पे 4 आएगा। और माइनस यहाँ पे रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मात्र 5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, दोनों 4 4 है, एलसीएम 4 ही आएगा। 13 माइनस 5, 13 में 5 को माइनस करेंगे 8/4। अब देखिए कट के आ गया है 2, तो अब जो आंसर मिलेगा हमें वो 2 मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या ऑप्शन में कहीं 2 है क्या। अब देखिए सवाल में दिया है ए नंबर में 2, बी नंबर में 18, अब सी नंबर में 9 और डी नंबर में 8। तो यहाँ पे आंसर जो है ए नंबर वाला सही आ गया। ठीक है, तो इसलिए 2 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो ए है। क्लियर। अब आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये 10 का 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब 3 नंबर में देखिए p प्लस क्यू, 1 मिनट, 3 नंबर में a प्लस बी बराबर √5 और a माइनस बी बराबर √3 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, इस बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा गया। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब हम सूत्र में बैठाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab। ठीक है, तो जब -2ab आता है तो आपको ab यहाँ लाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले ab निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है पहले देख लीजिए। a प्लस बी बराबर √5, a माइनस बी बराबर √3, इसलिए ए बी बराबर a प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। मान बैठाएंगे √5/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/4 माइनस 3/4। जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ए बी बराबर निकल के आता है, ए बी बराबर निकल के आता है 5 माइनस 3, ए बी बराबर निकल के आता है 2 डिवाइडेड बाय 4। काट लेंगे इसको, वन बाई टू। ए बी बराबर निकल के आ गया 1/2। अब जो मान निकालने के लिए कहा गया है वो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी देखिए यहाँ पे मान दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मान दिया हुआ a प्लस बी बराबर √5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √5 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे और -2 इंटू, अब ए बी के जगह पे क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। 2 2 कट गया, कैंसिल हो गया। अब आएगा क्या, यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर है लेकिन रूट है इसलिए 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इक्वल टू 4 आएगा, इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4। अब आप यहाँ पे देखें कि कौन सा ऑप्शन है इसमें। यहाँ पे देखिए बी नंबर जो ऑप्शन है उसमें बताया जा रहा है कि ए नंबर में 8 है, बी नंबर में 4 है, सी नंबर में 2 है और डी नंबर में 1 है। तो यहाँ जो 3 नंबर का ऑप्शन बी है वो सही आंसर है, तो इसलिए यहाँ पे दाग लग जाएगा, कौन सा, बी नंबर में दाग लग जाएगा। तो देखिए सवाल जो होता है वो बिना बनाए आप कभी अपने मन से अंदाज में कुछ मत भरिए। सबसे पहले क्या करें, आप इसको सवाल को सॉल्व करिए।
सवाल सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि जो मान आएगा वो ऑटोमेटिक सही मान निकल के आ जाएगा, उसी को आप भरेंगे। अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आया है, वो एक और क्वेश्चन आया है, वो है देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन। रूट 125 से रूट 5 घटाने पर वियोगफल क्या होगा। यहाँ पे वियोगफल करने के लिए कहा गया है, ये है 4 नंबर का क्वेश्चन। किसका 4 है? 10 का 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 10 का 4 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से रूट 125 माइनस रूट 5 बराबर कितना होगा, ये दोनों का वियोगफल बोला करने के लिए। तो बराबर, इसको अगर हम तोड़ें तो 5 गुना 5 गुना 5 कर सकते हैं, माइनस रूट 5 कर सकते हैं। रूट 5 निकल जाएगा, 5 निकल के 5 आएगा, रूट 5 रह जाएगा, यहाँ पे आएगा रूट 5। अब दोनों देखिए सदृश करनी है, इसलिए इसको हम इसमें माइनस कर सकते हैं और निकल के आता है 4 रूट 5, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन में तो कहीं नहीं है 4 रूट 5, तो क्या हमारा इनमें से कोई नहीं हो सकता है क्या आंसर? क्या हो सकता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई ऑप्शन है भी नहीं। हमारा मान आ गया 4 रूट 5। तो इस स्थिति में एक काम और कर सकते हैं, वो आप देखिए, अगर 4 को हम ब्रैकेट के अंदर लेके, रूट के अंदर अगर लेके जाएंगे, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 4, ठीक है, इंटू 5। अब सबको रूट के अंदर ले आए हैं, क्योंकि देखिए अगर ये 4 बाहर निकला तो ज़रूर रूट के अंदर डबल 4 इंटू 4 होगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 गुना 4 16, 16 50 80। अब देखिए क्या आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ देख लीजिए, रूट 80, रूट 120, रूट 100, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ज़्यादातर विद्यार्थी क्या होता है, हड़बड़ी में यही काम करता है, उसको झट से नज़र आता है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, और धड़ाक से मार के चला आता है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको आगे पीछे जांच कर लेना चाहिए कि हमने जो मान यहाँ पे प्राप्त किए हैं, या जो हमने मान इसको निकाल के रखे हैं, ये क्या और ऑप्शन से रिलेटेड है या और ऑप्शन इसमें से मिल सकता है। तो अगर देखेंगे मिल सकता है तो उसको आगे बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर कितना आ गया है, रूट 80, और ए नंबर ऑप्शन इसका सही आ गया। तो इसलिए 4 नंबर का जो सवाल है उसका ऑप्शन आ गया कितना, उसका ऑप्शन ए नंबर आ गया। ए नंबर ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही हो गया। तो इस तरह से देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो देखें, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। 5 नंबर का सवाल में देखिए क्या दिया है, 5 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 इंटू 5 प्लस रूट 3 और रूट 3 प्लस 1 को गुना करने से इसमें से कौन सा मान आ सकता है। तो 5 नंबर का सवाल जो है उसको हम लोग पहले देखें। ये 10 का 5 है, 10 का 5 क्या दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई दिया है, 5 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 इंटू 5 प्लस रूट 3 ठो हुआ, एक और है। सब देखिए कहीं ना कहीं इसका जोड़ा है, तो जोड़ा आपको लगाने की आवश्यकता है। यहाँ देखिए 5 रूट 3 माइनस रूट 3 के साथ 5 रूट 3 को करेंगे। 5 माइनस रूट 3 ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र का आप यहाँ प्रयोग करेंगे, और इस सूत्र का प्रयोग जब करते हैं तो हम मान आसानी से इसका निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है √3 -1 और फिर यहाँ पे आया है √3 + 1। उस हिसाब से अगर हम करें तो 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम अलग से रख लेते हैं और इधर आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, इसको भी हम अलग से रख लेते हैं। अब इसका आएगा 25 अब -3, इसको ब्रैकेट में रखें। इसका आएगा 3 - 1, इसको भी ब्रैकेट में रखें। इसको घटाएंगे तो आएगा 22 इंटू यहाँ पे आएगा 2। और अब इस दोनों का जब गुना हम करते हैं तो आ जाता है 44। तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें 44 कहीं ऑप्शन है अथवा नहीं। अगर 44 ऑप्शन है, ठीक है, तब इसका आंसर वही होगा। तो देखा जाए इसका आंसर 44 कहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखिए इसमें 44 दिया हुआ है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन में देखिए 44 हमें मिल गया है। तो इसलिए 5 नंबर का जो सवाल है उसका ऑप्शन हमें बी प्राप्त हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। अब वीडियो यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।